हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, जब हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट में पहले से अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ, हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइंड है। अब ये आर स्टार क्या होता है, ये आर स्टार होता है हमारे पास जब हम रियल नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर आएंगे बट उसमें ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आर स्टार से आर स्टार तक कोई एक फंक्शन डिफाइंड है, और फंक्शन क्या है 1/x। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है 1/x। ओके, हमें क्या करना है, शो 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। जहाँ पे इसने बताया हुआ भी है कि जो आर स्टार है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यानी कि ज़ीरो नहीं है और सारे ही रियल नंबर्स हैं। अब इसको कैसे शो करते हैं कि ये 1 1 एंड ऑन टू है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये 1 1 है, और अगर 1 1 है तो किस तरीके से है, फिर हम इसको ईजिली प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक रिलेशन, हमारे पास सेट हो गया आर स्टार का, और ये हो गया दूसरा सेट आर स्टार। ओके, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइंड है। ओके, और फंक्शन कैसा है 1/x है। अब यहाँ पे आर स्टार है तो सारे रियल नंबर आएंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 1 2 इस तरीके से 1/2, यहाँ पे -1 -2, इस तरीके से हमारे पास नंबर आएंगे बट ज़ीरो नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आर स्टार में भी हमारे पास कुछ ऐसे ही नंबर आने वाले हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस रिलेशन में आर स्टार जो है हमारे पास सेट में हमारे पास कुछ इस तरीके के नंबर है, और आर स्टार जो कोडमेन है उसमें कुछ इस तरीके के नंबर है। अगर हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 है, तो 4 1 1 हमें क्या प्रूफ करना होगा कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट पुट करेंगे तो क्या डिफरेंट इमेज आएगी। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करते तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसी वजह से आर स्टार लिया गया है, ना कि आर। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो x की जगह पे हमने क्या पुट किया 1, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मैपिंग हो जाएगी 1 के साथ। अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर दें सो f ऑफ -1 कितना आएगा हमारे पास -1, राइट। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो हमारे पास -1 की मैपिंग -1 के साथ हो रही होगी। जितने भी हम नंबर्स पुट करते जाएंगे उनके डिफरेंट इमेज आते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लेके चलेंगे fx1 = fx2, और अगर हम ये दिखा दें कि x1 x2 के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा 1 1। इसका मतलब क्या होता है कि इमेज इक्वल है तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि fx1 = fx2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा x की जगह पे हम x1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/x1, और यहाँ पे x2 पुट करेंगे तो 1/x2। तो ये आ जाएगा x1 = x2, तो हैंस इट इज़ 1 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारे पास फंक्शन हो गया वो कैसा हो गया 1 1 हो गया। fx1 = fx2, तो 1/x1 = 1/x2, तो x1 = x2। जहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो x1 एंड x2 हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, आर स्टार को बिलोंग करते हैं, और आर स्टार के साथ डोमेन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर स्टार डोमेन। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 है। अब ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, तो ऑन टू के लिए देखिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ये ऑन टू है तो कैसे है। यहाँ पे आर स्टार है कोडोमेन। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेती हूँ तो क्या मुझे उसकी प्री इमेज हमारे आर स्टार में मिल रही है, ये हमें चेक करना होगा। क्योंकि fx = क्या है 1/x है, तो हमें क्या चेक करना है कि हमारे कोडोमेन की मैपिंग होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की हमारे पास
प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो fx क्या है, 1/x है, और हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमें प्री इमेज चाहिए तो हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठाएंगे और उसकी हम देखेंगे कि यहाँ पे प्री इमेज है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे उठा लिया, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, fx इज़ इक्वल टू 1, तो यानी कि 1 की मुझे प्री इमेज मिल रही है 1। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लूँगी, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ले लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, तो मेरे पास fx क्या आएगा, fx आ जाएगा 1/1/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास हर एक एलिमेंट की, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज मेरे आर स्टार में मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको शो कैसे करेंगे, हम शो करने के लिए लिखेंगे फॉर ऑन टू हम यहाँ पे लिखेंगे कि fx इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है। हम इसको क्या मान लेंगे, fx को y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू y, ठीक है। fx क्या है, y की इक्वल है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/y, ठीक है। तो हर एक y के लिए हमारे पास एक x मिलेगा। अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो अगर आप y की जगह पे, तो उसको आप कहोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास -1/2 मिलेगी। तो हर एक एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन हो गया। सो फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक x जो किसको बिलोंग करता है, आर स्टार डोमेन को बिलोंग करता है। हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, आर स्टार डोमेन को बिलोंग करता है सच दैट अगर हम यहाँ पे क्या कहें, fx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, fx इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है। और x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/y, तो ये क्या मिलेगा हमें, y। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, हैंस इट इज़ ऑन टू। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि ये क्या हो गया, एक 1/1 फंक्शन हो गया। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, तो ये 1/1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए हमने कहा कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज मिल रही है। fx इज इक्वल टू 1/x, तो हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमने निकाल के देखा कि हमारे पास हर एक y के लिए एक x हमारे आर स्टार में है, तो ये क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए बस यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।